जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हर साल चतुर्मास का प्रारंभ आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से होता है और कार्तिक महीने की देवोत्थान एकादशी को समापन होता है। दोस्तों, शास्त्रों में चतुर्मास का विशेष महत्व है, लेकिन चतुर्मास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। हालांकि पूजा पाठ के लिए ये 4 महीने बेहद ही खास माने जाते हैं। कहते हैं कि चतुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में विश्राम करते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साल 2023 में चतुर्मास कब से कब तक रहेगा, इसके नियम क्या हैं और इसकी सावधानियां क्या हैं, इसका धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है और इसके साथ ही चतुर्मास में क्या करें और क्या नहीं करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चतुर्मास में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है और इन 4 माह को व्रत, भक्ति, तप और साधना का माह माना जाता है। इन माह में सभी यात्राएं बंद करके आश्रम, मंदिर या अपने मुख्य स्थान पर रहकर ही व्रत और साधना का साधक पालना करते हैं। इस दौरान शारीरिक और मानसिक स्थिति तो सही होती ही है, साथ ही साथ वातावरण भी अच्छा रहता है। इन दिनों में साधना तुरंत ही सिद्ध भी होती है और इस ऋतु में गंभीर रोग होने की संभावना भी होती है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। ये 4 महीने सेहत सुधार कर आयु बढ़ाने का भी ये काम करते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं तो आपको इन 4 माह में व्रत और चतुर्मास व्रत का पालन आप को अवश्य ही करना चाहिए। और इसके साथ ही भगवान विष्णु चतुर्मास में 4 माह के लिए पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ शयन करने चले जाते हैं। दोस्तों, पर इस साल चतुर्मास में अधिक मास भी पड़ रहा है। इसकी वजह से इस साल 4 महीने की जगह 5 महीने होंगे, क्योंकि इस बार सावन में अधिक मास पड़ रहा है, तो इस बार सावन 2 मनाए जाएंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु जी के पाताल लोक में जाने पर उनकी जगह भगवान शिव ही सृष्टि का संचालन करते हैं और तभी उसी दौरान शिव जी के गण भी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में शिव पूजा तप और साधना का होता है, ना कि मांगलिक कार्यों का। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि चतुर्मास में कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। दोस्तों, इन 4 महीनों में बल्कि 5 महीनों में बाल और दाढ़ी ना कटवाएं अगर आपने व्रत उपवास रख रखा है। इन 5 महीनों में क्रोध, ईर्ष्या, असत्य वचन, अभिमान आदि भावनात्मक विचारों से दूर रहें। यदि आप व्रत धारण कर रखा है तो अगर उसके साथ आप नियमों का पालन अवश्य कीजिए, तो उस दौरान आप यात्रा कहीं भी ना करें। इन माह में आप झूठ बोलना, अनगन बातें बोलना, मनोरंजन आदि के सभी कार्य को त्याग दें। इसके साथ ही इन 4 माह में विवाह संस्कार, जातकर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्य निषेध माने गए हैं। ये सभी के लिए है। अगर आप चतुर्मास का व्रत रख रहे हैं और किसी कारणवश आप बीमार हो जाएं, तभी आप व्रत का त्याग कर सकते हैं, अन्यथा आप व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए। और चतुर्मास में आप तेल से बनी चीजों का सेवन ना करें। दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। श्रावण में पत्तेदार सब्जियां यथा पालक, साग इत्यादि इसका त्याग करना चाहिए। भाद्रपद में दही का त्याग करना चाहिए और इसके साथ ही आश्विन में दूध का और कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल का त्याग किया जाता है। अगर आपने व्रत रखा है तो इन नियमों का विशेष रूप से पालन करें। अब
चतुर्मास के नियम क्या हैं? दोस्तों, अगर आपने चतुर्मास में नियमों का पालन कर लिया तो आपके सभी तरह के रोग अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे। इस दौरान फर्श पर सोना और सूर्योदय से पहले उठना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दौरान साधक लोग फर्श या भूमि पर ही सोते हैं। प्रतिदिन ध्यान, साधना या तप करते हैं। साधु जन योग, तप और साधना करते हैं। आम जन लोग भक्ति और ध्यान करते हैं। इन 4 माह में साधक लोग मौन ही रहते हैं और मौन से मन की शक्ति बढ़ती है। यदि आप उपवास नहीं कर रहे हैं तो समय समय पर मौन रहकर आप इस चीज का विशेष लाभ उठा सकते हैं। चतुर्मास में प्रतिदिन अच्छे से स्नान करें, क्योंकि इस समय वर्षा ऋतु होती है और इस समय बैक्टीरिया आदि पनपने की ज्यादा संभावना होती है, इसलिए अपना विशेष ध्यान रखें। इस समय में उषा काल में लोग जल्दी उठते हैं और रात्रि में जल्दी सोते हैं, इससे कि शरीर को भी आराम मिलता है। और इस समय नित्य सुबह और शाम को प्रार्थना पूजा करना भी विशेष फलदायी माना गया है। इस मास में नित्य भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन अवश्य करें और विष्णु जी के साथ ही माँ लक्ष्मी, भगवान शिव, पार्वती जी, गणेश जी, श्री कृष्ण, राधा जी की पूजा अर्चना करना ना भूलें। और अगर आपने गुरु धारण कर रखा है तो आप गुरु मंत्र का जाप अधिक से अधिक करें। और इन 4 माह में साधुओं के साथ सत्संग करने से भी जीवन में लाभ अवश्य मिलता है। अगर आप सत्संग नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन अन्य साधनों से साधुओं के प्रवचन सुन सकते हैं, जिससे कि आपका मन ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ में लग सके। और दोस्तों, इन माह में चतुर्मास में यथाशक्ति दान, अन्न दान, जल दान अवश्य करें। दान में आप चावल, अन्न, छाता, कंबल और धन का दान अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इस माह के दौरान अगर आप यज्ञोपवीत धारण करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और दोस्तों, इस मास में, चतुर्मास में पिंड दान करना, तर्पण करना भी आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितर दोष से भी छुटकारा मिलता है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि चतुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चतुर्मास में, इस माह में हरि विष्णु भगवान शिव का पंचामृत अभिषेक करने से सभी तरह के संकट मिटकर अक्षय पुण्य की, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, चतुर्मास में अन्न, चावल, वस्त्र, कपूर, छाता, चप्पल और कंबल का दान करना अति विशेष शुभ फलदायी माना गया है। दान आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी समर्था के अनुसार ही करें। इससे आपको भगवान विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ की भी विशेष कृपा मिलती है। उनके आशीर्वाद से नौकरी, व्यापार या अन्य करियर में भी सफलता मिलती है और इससे कर्ज से मुक्ति होकर आय के नए स्रोत भी बनते हैं। और दोस्तों, इस मास में पिंड दान या तर्पण करना भी विशेष फलदायी माना गया है। और इसके साथ ही दोस्तों, चतुर्मास के दौरान पीपल के पेड़ की पूजा करना, उसकी परिक्रमा करने के साथ ही भगवान विष्णु जी की कृपा के साथ साथ पितर देव और भगवान शिव जी की भी कृपा अवश्य मिलती है। प्रतिदिन जल चढ़ाने और दीप जलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे जीवन में सुख और शांति का भी स्थायी वास होता है। और दोस्तों, भगवान विष्णु के साथ साथ चतुर्मास में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी भी विशेष फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इसी दौरान दिवाली भी मनाई जाती है। तो उसके माता की कृपा के लिए चांदी के साफ पात्र में हल्दी भरकर दान करने से माँ लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती है और उनकी कृपा से घर में आरोग्य, धन और धान्य की कमी नहीं रहती। इस दौरान भगवान विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना संख्या में हो सके उतना जाप अवश्य करें। दोस्तों, चतुर्मास के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? इस दौरान काले और नीले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और आप लाल, पीला या हरे रंग के वस्त्र पहना शुभ फलदायी माना गया है। और दोस्तों, चतुर्मास में किसी भी तरह की मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। इसमें शादी, विवाह, गृह प्रवेश और नामकरण सहित 16 संस्कार आदि भी
शामिल है और इस दौरान यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर बेहद जरूरी ना हो तो बिल्कुल भी यात्रा ना करें। और भगवान सूर्य नारायण की पूजा करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। अगर आपने चतुर्मास व्रत का संकल्प ले रखा है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी खास बातें। अगर आप चतुर्मास में का व्रत संकल्प लिया है तो आप इन नियमों का विशेष रूप से पालन करें। जय श्री राम।